मार्क्स भी आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, सर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी प्रूव करना बता दीजिए। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, या आप सभी लोगों ने पढ़ी है, इसका यूज भी करते हैं, बस जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए। इसका मतलब क्या है, किसी कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रॉपर्टी क्या है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, यही एंगल सम प्रॉपर्टी है। इसको प्रूव करना है, कैसे करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल दिया, आपने नोट कर लिया, ले लिया। अब आपको किसी एक BC के पैरेलल, किसी एक बेस, यहाँ BC है बेस, उसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रा करनी है पॉइंट A से, उसके अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन आपने L ड्रा कर दी। अब इसके बाद देखिए यहां पर ट्रायंगल में एक एंगल ये और ये एक एंगल, दूसरा ये तीसरा, और इस लाइन पर भी दो एंगल बन रहा है, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इस तरह से आप नेमिंग दे दीजिए। अब आपको पता है कि एक जब सीधी लाइन बनती है तो उस पर 180 अंश का कोण बनता है, जिसे हम लोग लीनियर पेयर या रैखिक युग्म कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइन L है, इस पर तीन एंगल बने हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इन तीनों का सम 180 होगा। क्यों होगा, कोई आपसे कारण पूछता है तो आप क्या बताएंगे, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो ये आपने नोट कर लिया, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद आपको पता है कि L पैरेलल टू BC है तथा AB और AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तिर्यक रेखा को ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 नहीं होगा, एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 क्यों इक्वल होंगे बताइए, अंतः एकांतर कोण। कैसे कोण है, अंतः एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब ये वैल्यू आपको इसमें रख देनी है। देखिए 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 4 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। अब देखिए ये प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व कर सकते, आप लोग इसको देख सकते हैं, जहां कहीं डाउट हो तो आप बताएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं।